हेलो गाइस। मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी, वो भी 9th क्लास की। तो आज की जो पोयम है, पोयम का नाम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और ये पोबे कैरी की जो है, पोबे कैरी इसके पोइट हैं। तो पोयम देखते हैं। पोयम का ये है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा। तो इसमें पोइट क्या कहता है कि बहुत दूर जो नॉर्थलैंड देश है में, जहाँ मतलब दिन बड़े छोटे होते हैं और जो सर्दी की रातें हैं इतनी बड़ी होती हैं कि सोकर नहीं बिता सकते, जहाँ बर्फ पड़ने पर लोग बर्फ गाड़ियों के साथ रेडियर जोत लेते हैं जो तेज चलाते हैं, तथा बच्चे अपनी अजीब फर वाले कपड़े में रीछ के बच्चों के जैसे लगते हैं। तो मतलब कहने की बात क्या है कि एक मतलब यहाँ न्यूजीलैंड में नॉर्थलैंड में जहाँ मतलब दिन और रात दोनों वहाँ पर एक मतलब सूर्य का निकलने का वो नहीं होता, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात इस तरह से होता है। तो वहाँ पर जो सर्दी की रातें होती हैं वे बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और मतलब इतनी बड़ी होती है कि इंसान सोता सोता भी थक जाए और वह कब तक सोए। तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा और बर्फ़बारी में जो गाड़ियाँ होती हैं और गाड़ियों के जो रेडियर होते हैं उनके जो जिससे धुआं निकलता है, तो उनके बारे में यहाँ बताया गया है जो तेज़ चलते हैं। और बच्चे मतलब जो हैं वहाँ कपड़े जो पहनते हैं वे फर वाले पहनते हैं। और थर्ड और फोर्थ स्टैंजा ये रहा। थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में पॉइंट बताता है कि वहाँ के जो लोग हैं वे बच्चों को एक मतलब अजीब कहानी सुनाते हैं। मैं नहीं समझती कि यह एक सच्ची कहानी है, लेकिन क्या करते हैं वे, कहानी सुनाऊँ तो तुम्हें एक मतलब शिक्षा मिलेगी। मतलब वे अजीब तरह की वहाँ पर कहानी सुनाते हैं कि राइटर कहता है मैं आपको बताऊँ ये कहानी तो आपको इससे शिक्षा मिलेगी कि एक बार जब अच्छे जो संत पीटर हैं धरती के नीचे रहा करते थे और वहाँ उपदेश देने के लिए इधर उधर घूमा करते थे, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस तरह से मतलब वह कहानी बच्चों को बताते हैं पोइट जो पीटर के बारे में। तो ये जो है 5 और 6 स्टेंजा। तो इसमें पोइट क्या कहता है, पोइट कहता है कि धरती की यात्रा करते हुए जो पीटर है वे एक दरवाजे पर जाए जहाँ छोटे कद की स्त्री केक बना रही थी और वह उन्हें चूल्हे पर पका रही थी। और मतलब व्रत रखने से कमज़ोर हो गई थी वह, क्योंकि दिन भर मतलब दिन भर पूरा व्रत में ही उसका चला गया था। और औरत ने कहा कि वह उन्हें अपने केक के स्टोर में से एक केक दे देगी। इस तरह से वह औरत कहती है पीटर को। और ये है 7 और 8 स्टेंजा। तो इसमें क्या होता है कि इसलिए कि उसने एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन वह जब मतलब पक गया था तो उसने इसे देखा और सोचा कि ये मतलब देने के लिए यह बहुत बड़ा है। मतलब उस औरत के मन में लालच आ गया और लालच आकर आगे देखो वो मतलब औरत क्या बताती है, तो उसके मन में लालच आ गया, इसलिए वह उसे एक अन्य केक का आधा गुथा जो पहले से छोटा था। मगर जब वह इसे पलटकर मतलब उसका एक आधा केक का पीस उसे देने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह दोबारा से इसको देखती है ना तो उसको यह केक भी बड़ा प्रतीत होता है उस लेडी को। और जो 9th और 10th स्टेंजा है उसमें तब उसने बहुत मतलब थोड़ा सा गुथा हुआ आटा लिया और उसे बेल बेल कर चपटा कर दिया और बिस्कुट की तरह मतलब उसने उसको पतला केक बनाया। और मतलब उसका लालच इतना था कि वो उसे देने में भी क्या उसको लगा, वह भी उसको बड़ा लगा, क्योंकि वह उसने कहा कि जब मैं अपने खाने के लिए लेती हूँ तो केक बड़े छोटे प्रतीत होते हैं, किंतु देने के लिए जब वह सोचती है तो वे उसे मतलब बड़े प्रतीत होती है। मतलब जब अपना अपने आप वह खाना खाती है, केक खाती है, तो उसको लगता है कि ये तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर वही चीज़ किसी और को देनी पड़े तो उसको वह चीज़ बड़ी प्रतीत होती है।
तो क्या होता है कि तब जो अच्छे संत होते हैं, पीटर को गुस्सा आ गया, और क्योंकि वह भूखे थे, कमज़ोर थे, और मतलब निश्चयी औरत एक मतलब एक संत को भी क्रोधित कर रही थी। और उसने कहा कि तुम इतनी अधिक स्वार्थी हो कि तुम मनुष्य के रूप में रहने के काबिल नहीं हो, और तुम भोजन, आश्रय एवं स्वयं को गर्म रखने के लिए आग प्राप्त करने की पात्र भी नहीं हो। मतलब ना ही तो तुम भोजन के पात्र हो, खाने पीने के, तुम इतनी भी नहीं हो कि तुम्हें आग भी प्राप्त हो सके। और 13 और 14 स्टेंजा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब तुम पक्षियों की तरह घर बनाओगी, और उनकी तरह तुम्हें बहुत कम भोजन तब मिलेगा जब तुम सारा दिन सूखी लकड़ी में छेद करती रहोगी। मतलब ऐसा पीटर कहते हैं उस लेडी को कि एक श्राप समझ लो आप किसी भी माध्यम से। वे कहते हैं कि तुम्हें जब लगेगा, अच्छा जैसे एक पक्षी होता है, और पक्षी जो है तिनके जोड़ जोड़ कर अपना घर बनाता है, इस तरह से जब तुम्हारी हालत हो जाएगी तो तब तुम्हें पता चलेगा दूसरे मतलब आदमी को किस तरह से एक मतलब लालच देने के बाद में भूखे आदमी को, और उसको इनकार कर देते हैं। तो ये है 15 और 16, 5th और 6th स्टेंजा हो गया। तो उसके सिर पर तीखे लाल रंग की टोपी थी जो पहले की ही तरह थी, मगर उसके बाकी सब वस्त्र आग में जलकर कोयले की तरह काले हो गए थे। और हर स्कूली ग्रामीण लड़का उसे जंगल में देखता है, जहाँ वह आज भी वृक्षों में रहती है और भोजन के लिए तने में छेद करती रहती है। तो एक किस चीज़ के बारे में बताया है आपने, वो देखी होगी ना, एक चिड़िया होती है, उसके पीछे भी मतलब टोपी होती है, उसको क्या बोलते हैं प्रॉपर वो तो मेरे याद नहीं, लेकिन एक होती है चिड़िया, लंबी चोंच होती है उसकी, और पीछे मतलब टोपी के समान होती है उसके सर पर। तो वो क्या करती है, वो पेड़ में चोंच मार मार कर अपना घर बनाती है। तो वह उस लेडी को वह श्राप देते हैं। तो श्राप देने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि तुम एक फूस जोड़ जोड़ कर अपना घर बनाओगी, और सारा दिन मतलब भूखा रहकर, और सारे मतलब जहाँ से सारे उड़कर लाओगी, दाना चुग कर लाओगी, और फिर भी तुम भूखी रह जाओगी। ऐसा संत पीटर उसको श्राप देते हैं। तो गाइस ये है पोयम। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जहाँ पर भी इंग्लिश एनसीईआरटी आती है वहाँ आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू गाइस।